हमारे दो पहलू मुकम्मल हो गए, हालत और जिन्स। अब तीसरा पहलू है आदत। और उर्दू और इंग्लिश में वाहिद होता है, जमा होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। मगर अरबी में वाहिद और जमा के दरमियान एक मुसन्ना भी आता है। यानी वाहिद आता है एक, मुसन्ना आता है दो के लिए, और जमा आता है तीन और तीन से ज्यादा के लिए। अच्छा, अब ये वाहिद से मुसन्ना कैसे बनाते हैं? इसम ख्वाह मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, दोनों को मुसन्ना इस तरह बनाते हैं कि जो हालत रफा में इसम होता है उसके आखिर पे, आखिरी हरूफ पे जबर लगा के इसके आगे अलिफ और जेर वाले नून लगा देते हैं। यानी जबर अलिफ और नून जेर लगा देते हैं। इसी को देखें जैसे मुस्लिमून है। अब ये जो मुस्लिमून है, इसके आखिर में ये जो मीम है, इस पे से हमने ये दो पेश हटा दिया, और इसके आखिर में इसको मीम के आगे हमने इस पे जबर लगा दिया मीम पे, और अलिफ और नून जेर करा दिया, तो ये मुस्लिमानी हो गया, जैसे कि यहाँ पर मुस्लिमानी होगी। तो जो वाहिद हालत रफा में जो इस्म होता है, उसके आखिर की हरकत को हटाकर, यानी दो दो पेश हो या एक पेश हो, और उस पे रखे और उसके आगे अलिफ और नून जेर लगा देते हैं। तो मुस्लिमुन जो है वो एक मुसक्कर मुसलमान है हालत रफा में, और मुस्लिमानी दो मुसलमान है हालत रफा। इसी तरह मुस्लिमतुन एक मोनस मुसलमान है हालत रफा में, मुस्लिमातानी दो मुसलमान हैं, हाल दो मोनस मुसलमान हैं हालत रफा में। ये तो रफा हो गया। नसब और जर करने के लिए क्या क्या करते हैं कि यही जो हालत रफा में वाहिद इसम होता है, इसके आखिर में जबर लगाकर या साकिन और नून से नी लगा देते हैं। जैसे मुस्लिमुन, अब इसके आखिर में हमने जबर लगा दिया और या साकिन और नून से नी लगा दिया, तो ये हो गया मुस्लिमुन से मुस्लिमैनी और मुस्लिमतुन से मुस्लिमतैनी। अब देखिए किताबुन है, इसकी किताबुन, किताबन, किताबिन, ये वाहिद पे हो गया। मुसन्ना क्या हो गया? हालत रफा में किताबानी दो किताबें, हालत नसब में किताबैनी और हालत जर में भी किताबैनी। यानी आनी हमें ये दो बातें बता रहा है। आनी हमें बता रहा है कि ये रफा है, यानी हानि हमें दो बातें बता रहा है कि ये रफा है, साथ ही साथ ये बता रहा है कि ये मुसन्ना है। और आईनी हमें बता रहा है कि ये या तो नसब है या जर है। एक एक वक्त में एक ही होगा, या नसब होगा या जर होगा। जुमले में उस इस्म की जो भी पोजीशन होगी उसी के मुताबिक फैसला हो जाएगा। और मुसन्ना है यानी कि दो। तो ये दो बातें बता दी इसने कि आनी ने कि ये रफा है और मुसन्ना है, और आईनी ने बता दिया कि ये नसब है या जर है और ये मुसन्ना है। तो ये मुसन्ना बनाना आसान है। मुजक्कर का अगर मुसन्ना बनाना हो, रफा में आनी, नसब व जर में आईनी और आईनी। इसी तरह मोनस का भी अगर मुसन्ना बनाना हो, यानी दो करने हो, तो रफा में आनी और नसब व जर में आईनी और सामने मिसालें मौजूद हैं। जमा करना हो या तीन से ज्यादा, तो अब इसके दो तरीके। कुछ जमा तो ऐसे होते हैं जो कि कायदे से बनते हैं, और कुछ जमा ऐसे होते हैं जो कि बेगैर कायदे से बनते हैं। तो जैसे जो कायदे से जमा बनते हैं उनको हम जमा सालिम कहते हैं। और जमा सालिम कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पर इंग्लिश में हम क्या कर देते हैं कि जिसके जमा बनाना हो, जिसका प्लूरल बनाना हो, उसके आगे एस या ई एस लगा देते हैं। बुक के आगे बुक्स लगा देते हैं, बॉय के आगे बॉयज लगा देते हैं, गर्ल के आगे गर्ल्स लगा देते हैं। तो इसी तरह अरबी के अंदर भी है कि अगर कायदे से जमा बनाना हो तो इसका तरीका मुजक्कर के लिए अलग है और मुअन्नस का अलग है। इसको हम जमा सालिम कहते हैं। अगर मुजक्कर का जमा बनाना हो, तो हालत रफा में ये जो वाहिद है, इसके आगे ये जो तनवीन है इसको हटाकर इस पे पेश लगा देते हैं, और साकिन वाव और नून जबर यानी ऊना लगा देते हैं। तो ये मुस्लिमून से बन गया मुस्लिमूना हालत रफा में, फासिकून से बन गया फासिकूना हालत रफा में, जमा है। और नसब जर में क्या करते हैं कि चाहे नसब हो चाहे जर में हो, ईना लगा देते हैं। ये जो मुस्लिमून है, इसके इस पे जो है वो मीम पे जो है वो जे लगा देते हैं, या साकिन और नून जबर, तो ये ईना बन गया। तो ये मुस्लिमीना मुस्लिमीना हो गया। अब जरा गौर फरमाइए कि ऊना जो है, ये हमें कितनी बातें बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि ये जमा है, ये हमें ये बता रहा है कि ये मुजक्कर है, और हमें ये बता रहा है कि ये रफा में। और इसी तरह ईना हमें क्या बता रहा है कि ये जमा है, ईना ये बता रहा है कि ये मुजक्कर है, और ईना बता रहा है कि जुमले की मुनासिबत से या तो ये नसब है या ये जर है। अगर मोनस की जमा कायदे से बनती हो, तो उसका तरीका ये है कि ये जो मुस्लिमुन है, मुजक्कर हालत रफा में, इसके तनवीन को हटाकर इस पर जबर लगाकर अलिफ और ता
दो पेश के साथ लगा देते हैं। अगर रफा में हो और अगर नसब और जर हो तो दो जेर लगा देते हैं। तो मुस्लिमुन की मोहन्नस बन गई जमा में मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। यानी रफा हो तो आतुन, नसब और जर हो तो आतिन और आतिन। अब जरा मुलाहिजा फरमाइए कि आतुन हमें क्या बता रहा है। आतुन ये बता रहा है कि ये रफा है, और आतुन हमें बता रहा है कि ये जमा है, और आतुन ये बता रहा है कि ये मोन्नस है। इसी तरह आतिन हमें बता रहा है कि या तो ये नसब है या जर है। जुमले का कॉन्टेक्स्ट से आपको सबाक बताएगा, और साथ ही साथ वो ये बताएगा कि ये जमा है, और ये भी बताएगा कि ये मोन्नस है। तो कुछ जमा तो कायदे से बनती है जिनको जमा सालिम कहते हैं, कुछ जमा जो है वो बगैर कायदे से बनती है। जैसे इंग्लिश में हर मर्तबा तो एस लगा के काम नहीं चलता। जैसे हिस, इसकी जमा जो है वो देर है। मैन है, उसकी जमा मैन हो जाता है, यानी MEN हो जाता है, ए के बजाय ई लग जाता है। तो अरबी बाज जमा जो है वो बगैर कायदे से बनते हैं। यकीनन इनके कायदे तो हैं, मगर अभी हम अपने ग्रामर को आसान करने के लिए इनको हम बगैर कायदों के उसमें लाते हैं कैटेगरी में। और ऐसे जमा को कहते हैं जमा मुकस्सर। जैसे कलमुन की जमा है अकलामुन। अब कलमुन देखिए मुजक्कर है, कायदे के मुताबिक तो इसको होना चाहिए था कलमूना, मगर क्या हो गया अकलामुन। मरदुन की जमा अमरादुन, जबलुन की जमा जिबालुन, अबदुन अब्दुन की जमा इबादुन, कल्बुन की जमा कुलूबुन, नफ्सुन की जमा नुफूसुन, किताबुन की जमा कुतुबुन, रसूलुन की जमा रुसुलुन। अब अगर मुजक्कर है तो ऊना इना इना होना चाहिए था, और अगर मोनस है तो आतुन आतिन आतिन होना चाहिए था, मगर डिक्शनरी बता रहा है कि भाई इसकी जमा जो है वो डिक्शनरी के मुताबिक बगैर कायदे से बनेगी। तो क्या कायदे हो गए। अगर जमा सालिम है यानी कि कायदे से बन रहा है, तो रफा में ऊना और नसब और जर में ईना लगा देते हैं। और अगर मोन्नस है जमा सालिम, तो रफा में आतुन और नसब में जर में आतिन लगा देते हैं। ये मिसालें आपके सामने मौजूद है। ऊना ईना ईना मुजक्कर के लिए, और आतुन आतिन आतिन मोनस के लिए। अब जरा मुलाहिजा फरमाइए कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हमने पढ़ा है, उसमें अगर हकीकी जिन्स हो तो उसकी टोटल 18 शक्ल बनती है। हकीकी जिन्स की 18 शक्लें बनती हैं। देखिए असल क्या था, मुस्लिमुन। अब वाहिद में रफा नसब जर क्या हो गया, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। मुसन्ना में मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमीनी। मुसन्ना के लिए एक और वर्ड जो है वो तस्निया का भी होता है। और जमा के लिए क्या है, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। फिर इसकी वाहिद बनाया मुअन्नस में तो मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन। फिर मुसन्ना बनाया तो मुस्लिमातानी मुस्लिमातैनी मुस्लिमातैनी। और जमा बनाया तो मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। जमा हो जाएगा मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। अब ये तो हो गया हकीकी का मामला। अगर वो गैर हकीकी है तो इसके 9 बनेंगी, चाहे वो मुजक्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो। मुजक्कर की मिसाल है किताबुन किताबुन किताबन किताबी। नोट करते जाइए, जहाँ दो जबर आते हैं वो अलिफ का इजाफा हो रहा है। मुसन्ना होगा किताबानी किताबैनी किताबैनी। जमा यहाँ किताबूना के बजाय कुतुबुन है, यानी कि ये जमा मुकस्सर है। और मुअन्नस से गैर हकीकी की मिसाल है जन्नतुन जन्नतुन जन्नतन जन्नतिन। मुसन्ना हो जाएगा जन्नतानी जन्नतैनी जन्नतैनी। और जमा आतुन आतिन आतिन, यानी जन्नातुन जन्नातिन और जन्नातिन। वाहिद है, इसके आगे आनी लगा देते हैं, रफा में नसब में और जर में ऐनी और ऐनी लगा देते हैं। ये चंद मिसालें आपके सामने रखी हुई हैं। आयतुन की जमा आयतान, मुसन्ना आयतानी आयतैनी आयतैनी। और इसकी जमा हो जाएगी आयातुन आयातिन आयातिन। ये और एक मिसाल देखें, सौदिकुन सौदिकन सौदिकिन। इसका मुसन्ना बन गया सौदिकानी सौदिकैनी सौदिकैनी। जमा इसकी बन गई सौदिकुना, क्योंकि ये सिफत है, ये भी नोट कीजिए कि ये सिफत है, तो यानी इसका मुजक्कर भी बनेगा। मुजक्कर तो हमें मिलता ही है, इसका तो 9 बनेंगे। फिर इसका मोनस भी बन जाएगा। मोनस कैसे, हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह बन जाएगा, गोलता लगा के बन जाएगा। तो सौदिकतुन सौदिकतन सौदिकतिन सौदिकतानी सौदिकतैनी सौदिकतैनी सौदिकातुन सौदिकातिन सौदिकातिन। अब कलबुन जो है वो गैर हकीकी है, मुजक्कर है, तो अब इसका मुअन्नस नहीं बनेगा, तो इसकी 9 शक्लें बन जाएंगी। जैसे कि इस आपके सामने मिसाल मौजूद है। उजुनुन, ये मुअन्नस है, गैर हकीकी है, तो इसका जो है वो मुजक्कर मुअन्नस है, तो अब इसके मुसन्ना बन जाएगा और इसका जमा बन जाएगा।